तो हम लोग एसईओ मास्टरी क्लास कर रहे हैं। एसईओ मास्टरी क्लास में इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है अपना, जिसमें पिछले सेशन में हमने देखा व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट मैटर्स टुडे, क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमने ऑर्गेनिक और पेड ट्रैफिक का डिफरेंस जाना। आज हम लोग जानेंगे कि हाउ सर्च इंजन वर्क, तो सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो जैसे भी ये गूगल है तो ये क्या है, सर्च इंजन है, लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे सर्च रिजल्ट आते हैं, तो उसको समझेंगे। जिसमें तीन पार्ट होते हैं, क्रॉल, इंडेक्स, रैंक। तो डेफिनेशन है इसका, सर्च इंजन डिस्कवर, स्टोर एंड रैंक वेब पेजेस टू शो द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स टू द यूजर्स। मतलब सर्च इंजन क्या करता है, जब आप डालते हो वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी, ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले डिस्कवर, ठीक है, वो क्या करता है, जब भी कोई वेबसाइट लॉन्च होती है या कोई भी नया अपडेट होता है, तो गूगल का जो टूल है ना, वो क्या करता है, डिस्कवर करता है, ढूंढता है कि कहाँ पर क्या नया काम हुआ। फिर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। तो जब स्टोर करेगा, जिस, ठीक है, स्टोर करता है वो अपनी एक जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्कवर किया, फिर उसके बाद एक जगह स्टोर किया, फिर उसके बाद वो रैंक करेगा। मतलब कि जैसे आप दुकान पे माल ले आते भरते हो ना, तो पहले क्या करोगे, पहले आप दुकान में माल लेके आओगे, फिर जब कोई मांगेगा, मतलब उसको स्टोर करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब कोई मांगेगा तो उसको दोगे। तो वही चीज़ है, था तीन प्रोसेस है। डिस्कवर मतलब ढूंढना, फिर उसको अपनी एक जगह पे रखना डेटाबेस। तो जब भी कुछ नया काम होता है, नई वेबसाइट बनती है, तो गूगल उसको ढूंढता है और स्टोर करता है। और फिर जब कोई सर्च करता है यहाँ से, जैसे यहाँ से कोई सर्च किया, मान लीजिए यहाँ पे सर्च किया, बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये गूगल के पास है, तभी तो वो दिखा रहा है। तो गूगल क्या करता है, एक जगह रखता है। तो डिस्कवर वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, गूगल के पास एक बोट है, एक सॉफ्टवेयर है एक तरह से, कि वो जब भी कोई सॉफ्ट सर्वर ऑनलाइन होता है उसको पता चल जाता है, ठीक है। जिस सर्च इंजन बोट्स, उसको बोलते हैं क्या, बोट बोलते हैं। एक्सप्लोर वेबसाइट थ्रू लिंक एंड साइट मैप। जैसे कोई वेबसाइट होती है ना, जैसे मान लो हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, हर वेबसाइट में आपको ज़्यादातर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक होते हैं, साइट मैप होते हैं। साइट जब भी वेबसाइट होती है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, देखो एक मिनट, आया नहीं, रुको एक मिनट, ये देखो, ये जो ये साइट मैप है। साइट मैप का क्या मतलब होता है, जैसे आप स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो पे जाते हो, या कहीं भी जाते हो, या आप इंडिया के पास, इंडिया का मैप होता है या वर्ल्ड का मैप होता है, वहाँ पे जीपीएस टाइप में होता है, पूरा रास्ता होता है। तो ये क्या होता है, देखो सारी चीज़ें ना यहाँ अपडेटेड है। तो गूगल क्या करता है, हर वेबसाइट पे जाता है और पढ़ता है कि क्या किसी के उसमें कोई नया काम हुआ है, नया पेज बना है। तो इस तरह से जैसे उसको नया पेज मिलता है, वो क्या करता है, डिस्कवर कर लेता है, पहले ढूंढता है जो रेलिवेंट होते हैं, फिर उनको क्या करता है, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जितने भी पेज उसने ढूंढे हैं ना, वो अपने डेटाबेस में रख लेता है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारा सर्वर होता है, हम अपनी वेबसाइट एक जगह स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही गूगल के बहुत सारे डेटाबेस हैं वर्ल्ड वाइड। हर दुनिया के हर जो है कंट्री में आपको इनके डेटाबेसेस मिलेंगे, और हर कंट्री में लगभग बड़े बड़े सिटीज़ में डेटा सेंटर मिलेंगे। डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है, आप एक तरह से वेयर हाउस कह सकते हो, स्टॉक रूम कह सकते हो, जहाँ पर सर्च इंजन अपने डेटा को सेव करके रखता है। उसके बाद फिर वहाँ से सप्लाई होती है। जैसे अमेजोन क्या करता है, अमेजोन पे दो तरीके से लोग माल बेचते हैं, एक अपने यहाँ से डायरेक्ट भेजते हैं, दूसरा अमेजोन का अपना वेयर हाउस है। तो लोग क्या करते हैं, अमेजोन को दे देते हैं अपना माल। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आता है, अमेजोन अपने वेयर हाउस से, अपने स्टोर रूम से उसको भेजता है। तो वही चीज़ इसमें है। तो पहले क्रॉलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर उसके बाद रैंकिंग होती है। जब भी जैसे कोई मांगता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, उसको पास में रखा जाता है। और साधारण भाषा में मैं बताऊँ, जैसे एक दुकानदार है, वो गया अलग अलग लोकेशन पे, जो अच्छा माल बिकने वाला है उसको ले आके ढूंढ के रखा, जो नया माल आया है अपने दुकान पे रखा उसने। अब उसके बाद जो रखने की जो प्रक्रिया है, ढूंढने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। जो रखने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। तो वो क्या करेगा, कुछ माल जो है अंदर वाले कमरे में रखेगा, कुछ दूसरे वाले कमरे में रखेगा, और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला होगा, अच्छा होगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसमें ज़्यादा
दुकानदार को लगेगा कि ये बार बार चीज़ मांगी जा रही है, तो उसको अपने पास में रखेगा। फिर उसके बाद रैंकिंग आती है। रैंकिंग का मतलब होता है एल्गोरिथम डिटरमाइंस विच पेजेस अपीयर फर्स्ट बेस्ड ऑन रेलिवेंस, क्वालिटी और अथॉरिटी। रेलिवेंस, क्वालिटी और अथॉरिटी, कितना रेलिवेंट है, जो भी लोग सर्च कर रहे हैं उसके करीब कौन सा चीज़ है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है आपकी वेबसाइट की, और उसकी अथॉरिटी कितनी है, ठीक है, उसको लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब दुकानदार क्या करेगा, जिस माल की डिमांड ज़्यादा होगी, जो बार बार लोग मांगेंगे, रेलिवेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसको अपने पास रखेगा। उस हिसाब से फिर रैंकिंग होती है। इसी तरह से दूसरा होता है कि गूगल को किस में फ़ायदा है, तो वही चीज़ें वो देखता है, तो इसीलिए स्पॉन्सर्ड ऐड टॉप पे आती है। फिर उसके बाद जो क्वालिटी, अथॉरिटी, रेलिवेंसी देख के फिर उसके बाद वो फर्स्ट पेज पे आता है। जैसे अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट टॉप वाली बीचेज इज क्रॉल्ड बाय गूगल। गूगल ने क्या किया, टॉप वाली बीचेस को अपने डेटाबेस में रख लिया। इंडेक्स इन डेटाबेस, मतलब इंडेक्स का मतलब सेव करना एक तरह से। एंड रैंक्ड हाई इट मैचेज यूज़र इंटेंट एंड क्वालिटी। यूज़र इंटेंट का मतलब क्या होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या ढूंढता है, जैसे उसको एग्जैक्ट चीज़ मिल जाएगी तो वो जल्दी से फटाफट लेके आएगा। ये बात कहने का मतलब है कि आगे आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप कि आपको टॉपिक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको समझते हैं कि SERP फीचर स्निपेट पैनल एड्स पीपल आस नॉलेज ग्राफ। यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला, मान लीजिए डेंटिस्ट इन दिल्ली, ठीक है, हमने यहाँ पे डेंटिस्ट इन दिल्ली डाला, तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इसमें अलग अलग है। देखो यहाँ स्पॉन्सर्ड ऐड है, यहाँ पर देखो लोकल लोकल लिस्टिंग है, फिर यहाँ पर आपको सर्चेज मिलेंगे। फिर उसके बाद देखो पीपल ऑल्सो आस्क, इसको क्या बोलते हैं, पीपल ऑल्सो आस्क, मतलब ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आ जाता है। फिर पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, देखो एक ही पेज में जब आप गूगल सर्च करते हो तो क्या क्या चीज़ आती हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, उसके बाद ऑर्गेनिक लिस्टिंग, पीपल ऑल्सो आस्क, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक लिस्टिंग, फिर लोकल बिजनेस जो आपके नियर अबाउट होंगे, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड ऐड। ये होता है जो है हमारा SERP, इसको क्या बोलते हैं, SERP। अब SERP क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। SERP का मतलब होता है SERP फीचर्स आर स्पेशल एलिमेंट ऑन सर्च रिजल्ट, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, ये स्पेशल एलिमेंट होती है, मतलब अलग अलग चीज़ें। सर्च रिजल्ट पेजेस दैट इनहेंस विजिबिलिटी बियॉन्ड स्टैंडर्ड लिस्टिंग, जो ये चीज़ें आ रही है ना, दीज आर द स्टैंडर्ड लिस्टिंग, ये जो चीज़ें आ रही हैं ये स्टैंडर्ड लिस्टिंग है। लेकिन जो स्पेशल लिस्टिंग कौन सी होती है, जैसे पीपल ऑल्सो आस्क, अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट यहाँ नहीं आई तो यहाँ आ सकती है, अगर यहाँ नहीं आई तो ये कीवर्ड आ गए, तो लोग कभी कभी क्या होता है, देखो ये लोग सर्च मार रहे हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, गूगल खुद ही बता रहा है कि देखो ये सर्च मार रहे हैं। अब आपको पता लग गया कि लोग ये ढूंढ रहे हैं, अगर आप इसको अपनी वेबसाइट के साथ यूज़ करोगे तो रेलिवेंसी बढ़ जाएगी। तो खाली रेलिवेंसी से ही रैंकिंग नहीं होगी, रेलिवेंसी के साथ अथॉरिटी भी होना चाहिए, मतलब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसका रैंक फास्ट होना चाहिए, सुंदर बना होना चाहिए, जब कोई आए तो वहाँ पे रुके, ठीक है, इस तरह से ये होती है अथॉरिटी। तो दो तीन चीज़ें होती है जो पिछली मैंने बताया था टॉपिक में, रेलिवेंसी, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, फीचर्ड स्निपेट। फीचर्ड स्निपेट क्या होता है, अब स्निपेट जो होते हैं, ये जो SERP में क्या होता है, पहला फीचर्ड स्निपेट, क्विक आंसर डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं, फीचर्ड स्निपेट। ये क्विक आंसर है, क्वेश्चन करो, देखो आप यहाँ पर गए, देखो आंसर आ गया, फिर यहाँ पर गए, देखो ये आंसर आ गया, तो मतलब आपको तुरंत तुरंत आंसर मिल रहा है। एक तरह से जैसे AI वाले आंसर होते हैं, जैसे आप यहाँ AI मोड पे चले जाओ, यहाँ पर आपको क्विक आंसर मिल जाएगा, तो ये भी वही चीज़ है, देखो यहाँ पर फटाफट आंसर मिल गया, ठीक है। तो अगर इस पर कोई नहीं गया, मान लो AI मोड पे नहीं गया, तो यहाँ से मिलेगा, इसको बोलते हैं फीचर्ड स्निपेट। क्या बोलते हैं, फीचर्ड स्निपेट, ये बात ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर भी अगर हमारी वेबसाइट आ जाती है तो बंदा आएगा, यहाँ पढ़ेगा, फिर इस पर क्लिक करके उस पेज पे चला जाएगा, यहाँ पर आएगा, पढ़ेगा, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ चला जाएगा, फिर इस तरह से वो समझेगा। एक्चुअली में आफ्टर ऑल मेन गोल टू डू द SEO इज टू बिल्ड अवेयरनेस, बिल्ड रिलेशन, ठीक है, मतलब अवेयरनेस बढ़ाना, रिलेशन बढ़ाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमारा मेन गोल होता है। तो ये हो गया हमारा फीचर्ड स्निपेट। कल को अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द फीचर्ड स्निपेट, तो आप बोल सकते हो क्विक आंसर्स डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट। जो सर्च रिजल्ट में क्विक आंसर आते हैं ना, ये चीज़ें, ये फीचर्ड स्निपेट होते हैं। फीचर्ड का मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह। उसके बाद आता है नॉलेज पैनल। नॉलेज पैनल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन बॉक्स, पीपल ऑल्सो, पीपल, प्लेसेस और बिजनेस, मतलब नॉलेज में क्या होता है, जैसे ये प्लेसेस हो गया, और भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो हो गया आपका
नॉलेज पैनल में यहाँ पे भी आता है आपका, जैसे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी, तो आप देखो ये नॉलेज पैनल है, ठीक है ना। ये सारा क्या है, नॉलेज पैनल है कि इनके बारे में जो है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है, दिस इज़ नॉलेज पैनल, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता लगती है। तो जब हम किसी के बारे में सर्च मारते हैं, मान लीजिए अब अमित शाह के बारे में या इंडिया अबाउट दिल्ली सिटी, देखो यहाँ पर गए तो आप देखोगे ये नॉलेज पैनल है, दिस इज़ क्या, ये नॉलेज पैनल है। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया नॉलेज पैनल क्या है, तो ये सब सारे किसके अंडर में आते हैं, SERP के अंडर में आते हैं। उसके बाद आता है एड्स, तो जो आपको स्पॉन्सर्ड ऐड है था, मैंने आपको बताया ही था। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च मारते हो वेबसाइट कंपनी इन दिल्ली, तो जो स्पॉन्सर्ड ऐड होंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्या है, स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड हो गए, मतलब पेड ऐड हो गए। फिर उसके बाद पीपल ऑल्सो आस्क, वो हमने आपको बता ही दिया। लोकल पैक्स मैप लिस्टिंग, आपको पता ही है, जो मैप पे लिस्टिंग आती है दैट इज़ कॉल्ड लोकल आस्क, ये जो है लोकल प्लेसेस है, ये चीज़ है, ये भी SERP के अंडर आता है। उसके बाद आता है लोकल पैक मैप बेस्ड लिस्टिंग इन द लोकल, वही चीज़ मैंने बताया। सर्चेज बेस्ट बाली बीचेस में शो फीचर्ड स्निपेट रिलेटेड PAA, मतलब पीपल ऑल्सो आस्क, फीचर्ड स्निपेट बताएगा। फीचर्ड स्निपेट ना आजकल जो एग्जैक्ट पहले यहाँ पर आता था वो हट गया है, उसकी जगह पे AI मोड आ गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जान लो। बट पीपल ऑल्सो आस्क भी आपको फीचर्ड स्निपेट में ही आएगा, ठीक है ना। तो आप पहले क्या होता था, अब वो हटा दिया इन्होंने, तो जब भी हम कुछ सर्च करते थे शुरू में आ जाता था, जैसे मैं डालता हूँ व्हाट टू डू इफ चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, तो पहले क्या होता था ना, यहीं पर आंसर आ जाता। देखो ये फीचर्ड स्निपेट आ गया यहाँ पर, अब ये AI का रूप ले लिया। कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी फीचर्ड स्निपेट में आ जाती है। ये जो नीचे वाला है ना, वो जो क्वेश्चन आंसर आता है, अब देखो कहीं पे दिखता है कभी नहीं दिखता है, हर वक्त हर चीज़ें सारी SRP नहीं आएंगी, आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। सो आई होप कि SERP आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से देखोगे, समझोगे, जैसे जैसे मैंने देखा प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ SEO का एवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, एल्गोरिथम क्या होता है, अपडेट क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होते हैं, मतलब गूगल कैसे कैसे बढ़ा, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। सो इसका SEO हैज़ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल कीवर्ड स्टफिंग टू की क्वालिटी एंड इंटेंट फोकस स्ट्रेटजी टू मैच यूजर नीड्स एंड सर्च इंजन। गूगल देखो सर्च इंजन है, जब ये गूगल जब आया तो क्या करता था कि ये देखता था कि अगर जो कीवर्ड लोग सर्च मार रहे हैं आपकी वेबसाइट में है तो वो फर्स्ट पेज पे ले आ देता है। तो लोगों ने क्या किया, कीवर्ड स्टफिंग करना शुरू कर दिया, मतलब सब लोग कीवर्ड कीवर्ड केवल कंटेंट डालना छोड़ दिए, सिर्फ कीवर्ड डालना चाहते हैं। क्योंकि गूगल का जो मेन एम है ना, लोगों की हेल्प करना। लोगों की हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, वो चाहता है कि लोग आए हमारे पास और वेबसाइट ऑनर क्या करे, नॉलेज दे, इंफॉर्मेशन दे, और फिर उसके बाद अगर उन कस्टमर को अच्छा लगे तो उनको माल बेचे, उससे पैसा कमाएं। गूगल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल अपनी जेब भरो, गूगल का मतलब है कि लोगों की हेल्प करें। एक्चुअली में जो बड़ा बिजनेस बनता है ना, या जो बड़े बिजनेस होते हैं, वो पहले दूसरों की हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद वो नर्चर करते हैं, मतलब उनको कन्विंस करते हैं कि देखो आपके काम की चीज़ मेरे पास है, कभी ज़बरदस्ती नहीं करते, और फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो यही गेम था। तो लोगों ने क्या किया, कीवर्ड कीवर्ड डालना शुरू कर दिया, नॉलेज डालना छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपडेट लाए, मतलब जब भी गूगल कुछ चीज़ लाया कि इस तरह से उसके जो ऑडियंस है उनकी हेल्प होगी, तब तब लोगों ने उसका मिस यूज किया। उस हिसाब से फिर गूगल ने अपने रूल निकालने शुरू कर दिए। तो जब रूल निकालने शुरू कर दिए उसको बोलते हैं अपडेट्स। तो पहला अपडेट आया पांडा। पांडा अपडेट में गूगल ने कहा कि जितनी वेबसाइट हमारे डेटाबेस में है, अगर वो वेबसाइट क्वालिटी कंटेंट हैं तभी हम उसको फर्स्ट पेज पे लाएंगे। जैसे अगर हम डाल लेते हैं वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी दिल्ली, ठीक है। अब वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी दिल्ली डाला बंदे ने, अगर किसी वेबसाइट में जाते हैं सिर्फ कीवर्ड है, तो यहाँ पर देखो जो टॉप पे आ रहे हैं, इसका मतलब है इनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, इनकी रेलिवेंसी ज़्यादा है। रेलिवेंसी का मतलब है कीवर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। अब कीवर्ड तो लाखों करोड़ों मैच कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, ट्रस्ट किसका, मतलब किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, किस डोमेन की अथॉरिटी ज़्यादा है। जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जिस पे लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, जिसका पहले से नाम होगा, ठीक है ना, रेलेवेंसी, इस तरह से उसको लेके आया फर्स्ट पे। तो उसने क्या किया, जिसके पास क्वालिटी कंटेंट है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो गूगल ने क्या किया, क्वालिटी कंटेंट वालों के लेके आया।
अब जैसे मैंने बताया कि डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वेबसाइट की अथॉरिटी के लिए लोगों ने क्या किया, बैक लिंक बनाना शुरू कर दिया, कि गूगल को बताना शुरू कर दिया कि देखो मुझे इतने लोग जानते हैं, आप मुझे फर्स्ट पेज पे लेके आओ। तो गूगल ने कहा चलो ठीक है। जब गूगल ने देखा कि लोग स्पैम करने लग गए हैं, लोग बाग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लोग बाग खरीदने लग गए हैं, तो उसने क्या किया, पेंगुइन अपडेट लेके आया। क्वालिटी कंटेंट के बाद दूसरा अपडेट आया पेंगुइन अपडेट, जिसमें बैकलिंक होता है। बैकलिंक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को किसी ने हेल्प कर रखी है, किसी ने बोला मुझे मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो गूगल ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास क्वालिटी कंटेंट है और आपके जान पहचान के लोग बहुत सारे हैं, तो हम आपको फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे। तो बोले ठीक है जी, क्वालिटी कंटेंट तो डाल दिया मेरे हाथ में। अब जान पहचान में उसने ये नहीं बताया कि जो जान पहचान के हैं वो अच्छे हैं या ख़राब है। आपने क्या किया, जो 100 रुपए में बहुत सारे अपने जान पहचान के बना लिए कि भैया देखो मेरे पास 1000 लोग हैं, आपने फर्जी जो है एक तरह से अपने सपोर्टर तैयार कर लिए। तो गूगल ने कहा यार ये तो नुकसान हो रहा है, जो अच्छे लोग हैं वो आ ही नहीं पा रहे हैं, जो फालतू झूठे लोग हैं वो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक दूसरा अपडेट ले आया जिसका नाम है पेंगुइन। तो उसने कहा कि ऐसा है जी, अगर आपके पास आपके जो संगी साथी है उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो चोर हैं, उचक्के हैं, लफंडर हैं, अनपढ़ गंवार हैं, उनको हम नहीं लेंगे। तो उसने क्या किया, बैकलिंक पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया स्पैमी। ठीक है, उसने कहा अगर जो आपके दोस्त यार है, संगी साथी हैं, जिन वेबसाइट के साथ आपका लिंक है, अगर वो वेबसाइट अच्छी है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तभी हम आपको फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस गूगल ने बोला चलो ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक होना चाहिए। उसके बाद आया सिमेंटिक सर्च एंड यूजर इंटेंट। फिर उसके बाद गूगल एक और अपडेट लेके फिर लोगों ने क्या किया, बैकलिंक बनाना शुरू कर दिया, कंटेंट में उठा के कुछ भी डाल देते थे। अब गूगल ने क्या किया, कंपटीशन बढ़ गया। तो गूगल ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, मैं अब आपको यूजर के इंटेंट के बेस पे दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग तरह के इंटेंट होते हैं, कि भैया कोई पढ़ने के लिए ढूंढ रहा है, कोई खरीदने के लिए ढूंढ रहा है, कोई कंपेयर करने के लिए ढूंढ रहा है। मान लीजिए आपको आईफोन खरीदना है, तो आप कंफ्यूज हो कि आईफोन खरीदूं या एंड्रॉयड वाला खरीदूं, तो आप सर्च मारोगे एंड्रॉयड आईफोन, आईफोन वर्सेस सैमसंग एंड्रॉयड, तो कंपैरिजन आ गया। अगर आपको समझ नहीं आता, बीबीए करोगे या बीसीए करोगे, तो बीबीए वर्सेस बीसीए, तो ये क्या हुआ, यूजर इंटेंट हो गया। अब आपको ये नहीं पता, आपको ढूंढ रहे हो कि हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो ये अलग इंटेंट हो गया। अब आप ढूंढ रहे हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये अलग इंटेंट हो गया। तो गूगल ने क्या किया, उसको और सुधार किया। अब जिसके पास जिस लेवल का कंटेंट था, अगर किसी ने बोला हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका कंटेंट जिसके पास है, फिर वही पेज को दिखाना शुरू किया। ये नहीं कि आपकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, आपने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है, कंटेंट डाल रखी है, तो आपको दिखेगा। तो इस अपडेट में ये हुआ। उसके बाद आया BERT, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज। तो गूगल ने क्या किया, फिर लैंग्वेज के बेस पे आना शुरू किया। जैसे अगर आप हिंदी में सर्च कर रहे हो तो हिंदी के रिजल्ट आएंगे, इंग्लिश में अगर सर्च मार रहे हो तो इंग्लिश के आएंगे, अदर कंट्रीज़ के अदर लैंग्वेज में अगर आप करोगे तो, या तो अगर आप लैंग्वेज के बेस पे सर्च मारोगे तो लैंग्वेज के बेस पे दिखाने लगेगा, ये अलग है। उसके बाद आया रैंक ब्रेन, AI बेस्ड रैंकिंग सिंगल। मतलब क्या है कि अब जो अभी लास्ट अपडेट आया रैंक ब्रेन, इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों ने क्या किया, कंटेंट धड़ाधड़ चैट जीपीटी से लिख के डाल दिया। अब गूगल कहता भाई क्वालिटी कंटेंट डालो। फिर उसने क्या किया कि ऐसे कंटेंट आप लिखो जो AI पे आए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी दे देंगे। तो आप इसको बोलते हैं रैंक ब्रेन अपडेट। तो कुल मिला के कि जब जब किसी रूल रेगुलेशन का वायलेशन होता है, तब तक नए अपडेट आते हैं। तो ये हो गया एवोल्यूशन गूगल का। अब जो अभी ट्रेंड चल रहा है AI पावर्ड सर्च, मतलब जो सर्च आ रहे हैं ज़्यादातर AI पावर्ड आ रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर ना नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। हर बंदा जो गूगल पे आता है, करोड़ों लोग आते हैं रोज़ डेली, ज़रूरी नहीं कि वो केवल सामान खरीदने आते हैं, कोई कंपैरिजन करने आता है, ज़्यादातर नॉलेज लेने लोग आते हैं। ठीक है, नॉलेज लेने के बाद तो वो अब हमें फर्स्ट पोस्ट करना है AI पावर्ड सर्च। जनरेटिव सर्च इंजन जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, इस तरह के उसके हिसाब से वॉइस सर्च। आजकल लोग आपने देखा होगा वॉइस सर्च करते हैं, आप रास्ते में हो कहीं भी हो, यूट्यूब पे भी आप जाते हो तो वॉइस सर्च करते हो, तो आपका कंटेंट वॉइस सर्च के कंपेटेबल होना चाहिए। मल्टी मॉडल सर्च विजय, मतलब इमेज प्लस टेक्स्ट, आपका कंटेंट जो होता है वो इमेज और टेक्स्ट के साथ में होना चाहिए, ये ट्रेंड है।
मतलब आपके इमेज में भी टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि एआई आजकल इमेज को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। आपके कंटेंट में तो इमेज होना चाहिए, ऑल टैग होना चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। गूगल नाउ फेवर्स कंटेंट दैट आंसर यूजर इंटेंट। आजकल गूगल उसको फोकस कर रहा है जो कस्टमर का जो इंटेंट है, उसका जो मेन मुद्दा है, उस पे अगर आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, तभी वो, आप मान लीजिए कीवर्ड कोई टारगेट कर रहा है और आप भले कीवर्ड आपने यूज नहीं किया है ढंग से, लेकिन उस कीवर्ड से आप आंसर निकल रहा है, तो आपको एआई पे गूगल लेके आएगा। तो आंसर यूजर इंटेंट रादर देन जस्ट मैचिंग एग्जैक्ट कीवर्ड। सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड के बेसिस पर रैंक नहीं करेगा, आपको इंटेंट मैच कराना पड़ेगा, मतलब उसका इरादा मैच कराना पड़ेगा। मतलब गूगल वो कह रहा है कि भैया देखो, मुंह में राम बगल में छुरी लेके चलोगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। आपका इरादा कंफर्म पक्का होना चाहिए, सही होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो अगर आपका कंटेंट बिना कीवर्ड के भी यूज़र के इंटेंट को फुलफिल करता है, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ एसईओ, मतलब कैसे कैसे एसईओ आगे बढ़ा, क्या क्या सुधार हुई। अब चलो समझते हैं टाइप ऑफ एसईओ क्या होता है। जब हम टाइप ऑफ एसईओ की बात करते हैं, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइप ऑफ एसईओ बताओ, तो आपको बताना है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, एआई एंड जीईओ। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है फटाफट। तो इसमें क्या है, डिफरेंट एसईओ अप्रोचेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट टू रैंक बेटर इन द सर्च इंजन। देखो, कोई भी माल बेचना होता है, हर माल बेचने के पीछे या मार्केटिंग करने का तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी जगह होती है, अलग अलग यूसेस होते हैं। तो समझते हैं कि जब हम एसईओ करेंगे, गूगल के फर्स्ट पेज पे हम ले आएंगे, तो किस तरह से हम ले आ सकते हैं उसको समझते हैं। डिफरेंट एसईओ अप्रोचेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट टू रैंक बेटर इन सर्च इंजन। अलग अलग एस्पेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से एसईओ करने के लिए हमें उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट को बनाना होता है। अब समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे मामला गर्म हो रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करना है, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आने वाला है। इंटरव्यू से लेकर काम करने तक, काम करने से लेकर काम की डिलीवरी तक, अगर आप रैंक नहीं करा पाओगे, कोई भी कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। कोई भी, जहाँ भी आप जॉब करोगे, आपकी जॉब हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग का जो काम होता है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। वो केवल बैठ के कंप्यूटर चलाने का काम नहीं होता है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट, मेटा टैग, हेडिंग, यूआरएल एंड इंटरनल लिंक्स, ये सब समझेंगे। मतलब ऑन पेज का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, मान लो हमारी ये वेबसाइट है, कि जिस पे मैं टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेटा टैग आता है। आप ये जो माउस ओवर कर रहा हूँ ऊपर, कंट्रोल यू करते हो तो सोर्स करते हो, तो यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब यहाँ आता है। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। मेरी वेबसाइट में खुद ही टाइटल नहीं डाला है, दूसरों की क्या बताऊँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन पेज। जब भी हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग में मैनेज, हेडिंग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इंटरनल लिंक को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इंटरनल लिंक का मतलब होता है जब हम अपनी ही वेबसाइट से, अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज से दूसरे पेज से जब लिंक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंक। तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। इसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है बिल्डिंग बैकलिंक्स, जो मैंने आपको बताया था अभी, अथॉरिटी बिल्ड करना। तो अथॉरिटी जो बिल्ड होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके संगी साथी कैसे हैं, आप किस नेटवर्क में हैं, उसको बोलते हैं बैकलिंक बनाना। तो बिल्डिंग बैकलिंक्स, ब्रांड मेंशन एंड ऑनलाइन अथॉरिटी, मतलब आप की वेबसाइट के किन किन बड़ी टॉप लेवल की वेबसाइट के साथ लिंक है, जिनकी अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं बैकलिंक। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, अगर नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट के साथ लिंक हो जाए, या विकीपीडिया के साथ हो जाए, या यूट्यूब के साथ हो जाए, जब भी उस पर कोई आए, आपकी वेबसाइट पे आए, इसको बोलते हैं बैकलिंक। ब्रांड मेंशन का मतलब होता है कि आपका कंपनी का नाम, ब्रांड का मतलब होता है आपके ब्रांड बिजनेस का नाम एक तरह से,
वो कहाँ कहाँ पर मेंशन है, उसको लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आपको रैंक आना है तो आपको लोग जानते हैं कि नहीं जान रहे हैं, आपकी ऑनलाइन अथॉरिटी कितनी है, आपकी पहुंच कितनी है, कितने लोग जानते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज। मतलब जब आप कोई भी काम अपनी वेबसाइट पे करते हो उसको बोलते हैं ऑन पेज, और जो बाहर करते हो उसको बोलते हैं ऑफ पेज। इसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ, ये भी ऑन पेज का ही पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा अब अलग कर दिया है। कैसे कर दिया है? जब हम वेबसाइट की स्पीड जानते हैं, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड जितनी फास्ट होनी चाहिए, मोबाइल वर्जन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल पे ढंग से दिख ही ना रहा हो, उसका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर और डेटा है वो ढंग से है कि नहीं, मतलब लोग जो ढूंढ रहे हैं वो फटाफट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ये ये टॉप एरिया है, ये टॉप एरिया में 60% लोग यहीं पर आके चले जाते हैं, तो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है वो ठीक से है कि नहीं। क्रॉलेबिलिटी, आपने गूगल को बैन कर रखा है, जैसे आपकी वेबसाइट में robot.txt है ही नहीं, robot.txt है ही नहीं, मान लीजिए आप, अब ये robot.txt ये क्या करता है, ये गूगल को परमिशन करता है कि आप यहाँ यहाँ आओ, यहाँ यहाँ मत आओ। ये सब अब बाद में समझेंगे रोबोट वगैरह क्या होता है। जो गूगल का क्रॉलर होता है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो ऊपर रोबोट घूमता है, जो जो ढूंढता है, डिस्कवर करता है, इंडेक्स करता है, वो यहीं से करता है। अब जैसे मैंने साइट मैप को परमिशन दे रखा है, तो जब भी हम कोई कंटेंट डालेंगे ना, साइट मैप में जाके फीड हो जाएगा और गूगल आएगा, हमारे साइट मैप को पढ़ेगा और जाके स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास है कि नहीं, इंडेक्सिंग है कि नहीं, आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही कि नहीं हो रही है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद है लोकल एसईओ, जो मैंने अभी पिछले सेशन में आप लोगों को कराया, गूगल माई बिजनेस। आपकी जो वेबसाइट है वो लोकल बिजनेस प्रोफाइल उसका बना है कि नहीं बना है, उसका ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं है, आप लोकल टारगेट कर रहे हो, नेशनल लेवल पे कर रहे हो। जैसे मैं कर रहा हूँ टॉप वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी इन दिल्ली इंडिया, तो मैं दिल्ली को टारगेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो ये लोकल एसईओ हो गया एक तरह से। मेरा बिजनेस प्रोफाइल है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, फेनल इन्फोटेक डालता हूँ, तो देखो मेरा गूगल माई बिजनेस यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो ये नॉलेज पैनल है, तो यहाँ पर डाला मैंने। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि नहीं है, इस तरह से हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में क्या होता है, 8-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कस्टमर को टारगेट करते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल एसईओ। इंटरनेशनल एसईओ का मतलब यह नहीं होता कि दिल्ली में बैठ के यूएसए को टारगेट कर रहे हो। इंटरनेशनल एसईओ का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट अगर मल्टी लैंग्वेज में है, तो मल्टी लैंग्वेज में ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब आपका उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, स्पेनिश में भी है, जापानीज़ में भी है, चाइनीज़ में भी है, तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं, हर कंट्री के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ है कि नहीं। अगर आप पेज सोर्स देखोगे यहाँ पर, आप देखो यहाँ पे IN नज़र आए, देखो यहाँ पर ये नज़र आए ENUS, मतलब इंग्लिश और यूएस इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ये यूएस बेस्ड ऑप्टिमाइज है हमारी, और हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। अगर हिंदी यूज़ करेंगे तो IN यूज़ करेंगे, इस तरह से अलग अलग होता है। इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर AI पावर्ड सर्च रिजल्ट। जो भी अगर आप देखोगे यहाँ पर AI पावर्ड है, ऑल AI मोड किया, तो आपकी जो वेबसाइट है, ये देखो इसमें ये चीज़ है, आपका जो कंटेंट है उसको AI पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट बनी है कि नहीं, ऑप्टिमाइज है कि नहीं, जिसे बोलते हैं AIO, AI ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग कंटेंट इन AI ड्रिवन आंसर इंजन लाइक ChatGPT, गूगल SGE। जो गूगल SGE होता है, इसको गूगल SGE बोलते हैं। ChatGPT या और जो आपके AI टूल्स आ गए हैं, वहाँ पर आपका कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा तो उनके भी रूल हैं, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज है कि नहीं। अगर आप मान लीजिए अभी गूगल से ट्रैफिक आ रही है, कल को ChatGPT से भी आने लग जाए आपको ट्रैफिक, कितना बढ़िया होगा, डबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग आएंगे आपके दुकान पे, आपके वेबसाइट पे, ज़्यादा कस्टमर बनेंगे। तो ये हो गया टाइप ऑफ एसईओ। जब भी कोई पूछे अब आपसे कि एसईओ कितने तरह के होते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, AI ऑप्टिमाइजेशन, AI एसईओ कह सकते हो, जनरेटिव जीईओ, AIO, GO। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप बना सकते हो। वैसे अगर इसको और छोटा करना हो तो आप कह सकते हो जनरल एसईओ, लोकल एसईओ, AIO एंड GEO। ठीक है, ये होता है मेन, लेकिन आप इसको बाइफरगेट भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एसईओ किसके लिए है, छोटे बिजनेस के लिए है या बड़े बिजनेस के लिए है। लोग बात डर जाते हैं कि किसके लिए है, तो ये ज़रूरी होता है समझना
क्योंकि जब आप गलत चीज़ से गलत इंटेंशन रखोगे, ठीक है, तो आपको हमेशा निराशा लगेगी। हर चीज़, हर टूल हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेस वर्सेस एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस के लिए कौन सा एसईओ होता है और बड़े बिजनेस के लिए कौन सा एसईओ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपके पास कस्टमर है, उसका कस्टमर 8-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है, आप उसका जो है जनरल एसईओ कर रहे हो, जबकि उसको चाहिए लोकल एसईओ। मान लीजिए कोई क्लिनिक है, उसका कस्टमर 8-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, तो आपको उसको लोकल एसईओ करना है, ना कि जनरल एसईओ करना है, ठीक है। तो इस तरह से एसईओ स्ट्रेटजी डिफर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस साइज, गोल एंड रिसोर्सेज। मतलब एसईओ स्ट्रेटजी जो बिल्ड की जाती है वो बिजनेस के साइज, उसका गोल, उसका रिसोर्स, मतलब उसके पास कितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से। स्मॉल बिजनेसेस फोकस ऑन लोकल कीवर्ड एंड निश मार्केट। जैसे डेंटल क्लिनिक है, छोटे बिजनेस है, तो वो लोकल कीवर्ड, मतलब लोकल कीवर्ड का मतलब है जहाँ पर उसका बिजनेस है, अगर दिल्ली में मान लीजिए उसका विकासपुरी में है, तो विकासपुरी के इर्द गिर्द ढूंढेगा, वो निश मार्केट है। निश मार्केट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ डेंटल क्लिनिक, फर्नीचर मार्केट, इस तरह से पेंटर हो गया, तो वो अपने इर्द गिर्द में ही करेगा, अपने निश में जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल साइटेशन, इसके लिए क्या करना होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है, आपका लोकल एसईओ, और साइटेशन करना होता है, जैसे मैप साइटेशन हो गया, मैप और जो नेप होता है, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर हर जगह सेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है मैनेजेबल कैंपेन विद लिमिटेड पेजेस, ये आराम से मैनेज किया जा सकता है, जैसे पेड एड वगैरह चलाते हो नंबर कुछ पेजेस के साथ। एंटरप्राइज जो बड़ी कंपनी होती है, लार्ज स्केल कैंपेन अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट सब डोमेन, जैसे आपका बड़ा काम है, आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे टारगेट कर रहे हो, आपका कस्टमर यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, वर्ल्ड वाइड है, फिर आप इस तरह से एंटरप्राइज एसईओ करोगे। जैसे अब हम लोगों का बिजनेस है, हमारे कस्टमर यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। दांत ठीक करने के लिए मैं यूएसए नहीं जाऊँगा, पेंटिंग करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, लेकिन वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये सब मैं बैठ के यहीं से दुबई एसईओ, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और हर जगह मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइज एसईओ। तो आज के सेशन पे इतना ही, आप इसको अच्छे से सीखें, समझें, और इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार आप इसको देखें, क्योंकि जब बार बार आप इसको देखेंगे तभी क्लियर होगा। आगे जब हम प्रॉपर एसईओ करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं, और आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा। तो अपडेट होने के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, जैसे एडवोकेट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वैसे मार्केटिंग भी ना एक प्रैक्टिस है। ये कोई एक तरह से बिजनेस आप नहीं कह सकते हो, या कोई ऐसे फिक्स रूल नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया बस इससे काम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 80% स्टडी, 20% एग्जीक्यूशन। अगर आप 80% पढ़ते हो और 20% एग्जैक्ट एक्शन लेते हो, 100% आप एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।